टीचर्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम अपना काहूत कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम क्रोम में kahoot.com लिखेंगे और उसके बाद जो सबसे पहले हमें यहाँ पे आता है kahoot.com पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है लॉगिन और साइन अप का। सबसे पहले हम यहाँ पे साइन अप करेंगे तो दिखाएंगे कि हम क्या हैं, टीचर हैं। तो हमारा डिपार्ट वर्क प्लेस कौन सा है, वो तो स्कूल है। फिर उसके बाद ये हमसे कहेगा आप अपना ईमेल आईडी, तो हम हमारा एक्टिव ईमेल आईडी यहाँ पे दे देंगे और इसके लिए काहूत के लिए जो भी पासवर्ड हम रखना चाहें वो रख सकते हैं। और उसके बाद साइन अप पे क्लिक करेंगे तो हमारा साइन अप हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा लॉगिन का। तो यहाँ चनाच मैंने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है तो मैं डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे मेरा जो आईडी और पासवर्ड मांगेगा वो यहाँ पे मैं फिल करता हूँ। तो उसके बाद मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आते हैं। ऊपर आप देखोगे पहले मेरा नाम आएगा जो मैंने अपना प्रोफाइल में नाम लिखा होगा और ऊपर प्लस साइन आता है। उस प्लस साइन पे क्लिक करने पे मैं अपना काहूत क्रिएट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे कोर्स और काहूत आता है। हम काहूत पे क्लिक करेंगे तो न्यू काहूत हमने क्रिएट करना है। तो न्यू काहूत में ये ओपन हो जाएगा। पहले हम अपना क्वेश्चन टाइप करेंगे। हम 120 लेटर्स का क्वेश्चन टाइप इसमें कर सकते हैं। आप देखेंगे एक एक लेटर हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, यहाँ पे एक एक लेटर कम होता जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे मैं अपना क्वेश्चन टाइप करता हूँ यहाँ पे दिव्यांग मीन्स, तो देखिए यहाँ पे 17 लेटर्स रह गए। तो अब मैं आंसर अपना लिख दूंगा। यहाँ पे 4 आंसर्स में लिख दूंगा। आंसर में 75 लेटर्स का लिख सकता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया, अब मैं इसका यहाँ पे आंसर लिखता हूँ। जैसे जो मेरा करेक्ट आंसर होगा तो करेक्ट आंसर के पास मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये ग्रीन में कर दूँगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे नीचे जो आता है तो इस तरह से ये मेरा करेक्ट आंसर रहेगा। जो भी मेरा पार्टिसिपेंट है ये इस पर क्लिक करेगा तो वो करेक्ट आंसर समझा जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये तीसरा आंसर भरता हूँ और फिर मैं, आप याद रखिएगा आप 4 आंसर भी भर सकते हैं, 2 ही आंसर काफ़ी होते हैं, एटलीस्ट 2 आंसर होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने चौथा आंसर भर दिया और उसके बाद मेरा ये क्वेश्चन जो है हो गया। आप देखिए नीचे आया होगा। अब यहाँ पे प्लस बटन पे आप क्लिक कीजिएगा तो दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन के लिए हमारे लिए विंडो ओपन हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्विज़ पे क्लिक करेंगे, जो ऊपर क्विज़ आया है, या हम सर्च करके वहाँ से भी क्वेश्चन ला सकते हैं। अब यहाँ पे क्विज़ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अपना दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया लेकिन लेटर कोई भी काम नहीं हुआ, इसलिए मेरा जो क्वेश्चन है वो टाइप हुआ ही नहीं। अब मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ इसका। तो 75 लेटर्स हैं, 71 रह गए, दैट मीन्स ये टाइप हो गया। तो ये जेन्युइन है और मैंने इसी को आंसर रखा यहाँ पे। अब दूसरा आंसर मैं लिख रहा हूँ लेकिन यहाँ पे कोई लेटर कम ही नहीं हो रहा है। एज ए रिज़ल्ट ये, अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये क्वेश्चन जो है क्विज़ अपना सेव कर दूं 2 क्वेश्चंस पे। तो आप देखिए यहाँ पे मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे देता है कि क्वेश्चन भी मिसिंग है और एक आंसर भी मिसिंग है। तो फिक्स पे मैं क्लिक कर दूंगा। वापस आ गया मैं। अब मैं अपना आंसर यहाँ पहले क्वेश्चन अपना टाइप करूँगा। अब देखिए जब मैं क्वेश्चन टाइप करना शुरू कर दूंगा, जब तक हमारे यहाँ पे लेटर्स जो हैं वो कम होते नहीं जाएंगे तब तक समझ लीजिए कि हमारा टाइपिंग नहीं हो रहा है। क्योंकि कभी कभार ये नेटवर्क इशू की वजह से होता है, ऐसा प्रॉब्लम हमारे साथ होता है। तो मेरे यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा कम है इसलिए थोड़ा टाइम इसमें लग रहा है। तो जैसे अब हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट इज़ योर पेट्स नेम। तो मैंने पहला आंसर तो लिख के रखा। अब दूसरा आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैं डॉग लिखता हूँ, लेकिन ये 75 लेटर ऐसे ही रहते हैं, दैट मीन्स ये लिखा ही नहीं जाता है। मेरे सामने तो ये डिस्प्ले हो रहा है लेकिन असल में ये नहीं लिखा जाता है। तो जब तक ना यहाँ पे लेटर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, जितने लेटर्स मैं लिखूँगा तब तक मेरा आंसर टाइप होगा ही नहीं। आप देखिए, तो इसलिए हमें यहाँ पे ध्यान से टाइप करना है। देखिए अब 72 रह गया तो मेरा जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ गया। ये बहुत आसान है। इसी तरह से हर बार आप नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करने के लिए नीचे प्लस बटन पे क्लिक करते जाएंगे। जितने क्वेश्चंस आपको अपने काहूत में लिखने हैं, रखने हैं, तो उतने क्वेश्चंस आप वहाँ पे नीचे टाइप, उतनी बार आप प्लस पे क्लिक करके फिर वहाँ पे क्विज़ पे क्लिक करके अपना क्वेश्चन और उनके आंसर्स के लिए कंपलसरी है कि हम यहाँ पे जो नीचे हमें आता है यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे सो दैट ये ग्रीन हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर कंसिडर किया जाएगा। तो वंस जब हमारा सारा जो भी जितने मैंने क्वेश्चंस डालने हैं
हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैं ऊपर सेव पे क्लिक कर दूंगा तो ये बोलेगा अपने काहूत का, अपने क्विज़ का एक टाइटल दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ। डिस्क्रिप्शन कोई ज़रूरी नहीं है, टाइटल मैं इसलिए देता हूँ ताकि मुझे याद रहे मुझे किन के साथ कौन सा क्विज़ शेयर करना है। उसके बाद यहाँ पे जब मैं यहाँ पे टाइटल करता हूँ तो नीचे मैं क्रिएट पे, कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा, मेरा काहूत जो है वो सेव हो जाएगा। अब मुझे प्ले का ऑप्शन यहाँ पे आता है। मैं अगर अभी ये प्ले करना है तो मैं प्ले पे क्लिक कर दूंगा, अगर नहीं तो मैं डन पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं कल नेक्स्ट डे यहाँ से वापस चला जाता हूँ बैक करके, हो गया नेक्स्ट डे स्कूल जाता हूँ जब मुझे बच्चों के साथ ये क्विज़ खेलना है तो मैं फिर से kahoot.com पे क्लिक कर दूंगा और इस बार मुझे काहूत पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरा अकाउंट बन चुका है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं अपना जो मैंने कल लॉगिन आईडी क्रिएट किया है खुद के लिए उससे साइन लॉगिन करूँगा। तो उसके बाद फिर यहाँ पे अब मुझे ढूंढना है मेरा काहूत कहाँ पे, मेरा क्विज़ जो है वो कहाँ पे है। तो आप देखोगे यहाँ हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा ऊपर हाँ लेफ़्ट में 3 लकीरें हैं। इन 3 लकीरों पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे होम, डिस्कवर, लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे काहूत आ जाएगा। उस काहूत पे क्लिक करते ही मेरे पास अब देखिए एनिमल क्विज़ जो मैंने सेव किया था ये यहाँ पे सामने आ गया। मैं 3 डॉट्स पे क्लिक कर दूंगा। 3 डॉट्स पे क्लिक करते ही मेरे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो इनमें से मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर दूंगा। ये तो आप जानते हैं जैसे हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे गेम पिन जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो जैसे ही गेम पिन नहीं, सबसे पहले ये मुझे बोलेगा आप क्लासिक मोड में खेलोगे या टीमर्स के, तो मैं क्लासिक मोड में खेलूँगा। तो यहाँ पे मेरा गेम पिन अब जनरेट हो जाएगा। इतने में आप अपने स्टूडेंट्स से कहोगे कि वो अपने फ़ोन्स में kahoot.it करके उन्हें वहाँ पे, वो आप जानते हो कि उनको वहाँ पे क्या फैसिलिटी मिलेगी, उनसे गेम पिन मांगा जाएगा। आप गेम पिन इंटर कीजिए और अपना निक नेम दे दीजिए। तो वो गेम पिन इंटर करेंगे, वो यहाँ पे उनके नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। चनाच मैंने ये काहूत किसी के साथ शेयर नहीं किया है इसलिए मेरे यहाँ पे कोई पार्टिसिपेंट नहीं है। तो मैं यहाँ पे अब किसके साथ खेलूँगा इसलिए मैं बैक पे प्रेस करके वापस चला जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गई ये बात। अब मैं अपना काहूत यहाँ पे एंड कर देता हूँ। इसके बाद जैसे मैं यहाँ से वापस चला जाता हूँ तो मैं आपके साथ यहाँ पे और एक चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं जब यहाँ पे वापस चला जाऊँगा और दोबारा से जैसे मैं काहूत के यहाँ पे आ जाऊँगा तो मैं सीधा होम पे चला जाऊँगा। उन 3 लकीरों पे क्लिक करने के बाद मैं होम पे क्लिक कर दूंगा। मेरा काहूत का जो फ्रंट पेज है वो आ जाएगा। मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा और नीचे मुझे ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे एक ऑप्शन मुझे मिलता है, मैं जहाँ पे देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डिस्कवर काहूत्स। डिस्कवर काहूत्स में मैं जब क्लिक करता हूँ तो ऊपर यहाँ पे सर्च आता है। सर्च में मुझे किसके रिलेटेड काहूत चाहिए तो मुझे ऑलरेडी मेड काहूत वहाँ पे मिलेगा। जैसे मैं फ्रिक्शन के रिलेटेड काहूत चाहूँगा तो फ्रिक्शन, जैसे मैंने सर्च में किया, फ्रिक्शन पे क्लिक करूँगा तो आप देखिए फ्रिक्शन के रिलेटेड कितने सारे काहूत यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। यानी कि मुझे खुद क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं यही काहूत अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूँगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मैं ये काहूत खुद देखूंगा क्या ये स्टूडेंट के लेवल का है या नहीं है। तो जब मैं चेक करूंगा अगर मुझे ये लगा ठीक है तो मैं ये काहूत फिर अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगा। जैसे यहाँ पे पहला काहूत मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसमें 7 क्वेश्चंस हैं। तो इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्ले और असाइन। तो जैसे मैं यहाँ पे देखूंगा पहले ये असाइन के लिए मुझे सेटिंग्स मांगेगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो असाइन के लिए यहाँ पे अगर मैं प्ले कर दूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं ये बच्चों के साथ प्ले कर दूंगा तो यहाँ पे फिर मैं गेम प्ले के साथ ही यहाँ पे क्लासिक मोड में जाऊँगा। अब मेरा यहाँ पे गेम पिन जनरेट हो जाएगा। वो बच्चे अपने वहाँ पे kahoot.it करके गेम पिन दे देंगे तो वो ज्वाइन कर लेंगे काहूत और उनके सामने ये काहूत प्ले हो जाएगा। तो एज अ रिज़ल्ट मैं डायरेक्ट खुद का क्रिएट किए हुए बगैर ही यहीं पर जो अवेलेबल काहूत्स हैं उनको भी बच्चों के साथ शेयर करके वहाँ पर मैं ये गेम कर सकता हूँ। अब अगर यहाँ पे मैं असाइन करना चाहूँगा कि घर में जाके बच्चे ये काहूत खेलें तो मैं असाइन पे क्लिक करूँगा तो ये सेटिंग्स मांगेगा कब तक आपका काहूत ऑन रहेगा कि ये रेस्पॉन्सेस लेता रहेगा। और क्वेश्चन टाइमर यहाँ पे मैं ऑन रखता हूँ कि 20 सेकंड का मैंने आंसर क्वेश्चन टाइमर रखा है। उसके बाद मैं इस असाइन पे क्लिक कर दूँगा तो आप देखिए यहाँ पे मुझे एक URL मिलेगा। ये URL को मैं कॉपी कर दूँगा। ये देखिए मैं URL को कॉपी कर दूँगा और जो गेम पिन है उसे भी कॉपी कर दूँगा। URL कॉपी करने के बाद अगर मेरे पास बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप है तो मैं यहाँ पे कॉपी करके उस व्हाट्सएप ग्रुप में पेस्ट कर दूंगा।
तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उन तक ये लिंक पहुंच जाएगी, वो इस लिंक को ओपन करेंगे तो उनके सामने काहूत ओपन हो जाएगा। और गेम पिन में साथ उनके साथ शेयर कर दूंगा गेम पिन भी, क्योंकि उन्हें जब गेम पिन मांगा जाएगा तो वो ये गेम पिन इंटर करके ये काहूत में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और रियल टाइम में मेरे पास उनके रेस्पॉन्सेस आ जाएंगे। और फिर आपने तो खुद भी देखा है कि कैसे काहूत में हमारे पास अच्छे से